अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिन्होंने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है, लेकिन यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आजादी के बदले हमारे कितने वीर नौजवान शहीद हुए हैं। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम तिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर लोगों की टोलियां अमर आती थी और इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेज शासन की जड़ें हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें, जब घर के हालात यूं होते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इस प्रकार पूरा परिवार देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में डीपी को 3 रंग से ही रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना ही देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा जब नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या वह उसकी देशभक्ति है? नहीं, वो उसकी देशभक्ति नहीं है, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जिसने उसे ऐसा करने में मजबूर कर दिया। अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ही देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान ही हमारी सच्ची देशभक्ति। पता होना चाहिए कि अगर तू फरिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहने है तो रहे, वरना ये कब्र भी तेरा है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। किंतु एक वैचारिक बीमारी जो मुझे मेरे समाज में नजर आती है वो ये है कि यहाँ पे हिंदू भी पैदा होते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई और सब पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक इंसान पैदा नहीं होता, एक इंसान पैदा नहीं होता। हमें ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, हमें राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, पेड़, पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। अंत में कुछ लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ कि दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है।